बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा के बीच ममता बनर्जी के लिए होश उड़ा देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर हिंसा के बीच बंगाल में जय बजरंगबली के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि उपद्रवियों के खतरनाक मंसूबों के सामने राम भक्तों का हौसला, उनकी भक्ति वो नहीं डगमगा पाए और जिसकी कोशिश लगातार की जा रही थी। आज भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब तक आपने हिंसा की तस्वीरें देखी, लेकिन आज बंगाल और मुर्शिदाबाद भगवा में हो चुका है। जी हां, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीएसएफ और बंगाल पुलिस बल की मौजूदगी में हजारों लाखों की तादाद में ये हिंदू राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली है, पूजा अर्चना की है, जय श्री राम जय बजरंगबली के नारे लगाए हैं, नाचते गाते झूमते ये शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल के उसी मुर्शिदाबाद में निकाली गई है, जहां पर ये उपद्रवी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी, घरों में लूटपाट की गई थी। लेकिन आज की ये तस्वीर जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती के बीच ये शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल में निकाली जा रही है और इस तरीके से पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता जो है शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जवाब के तौर पर ये तस्वीरें ममता बनर्जी के लिए सोची जा रही हैं, समझी जा रही हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि किस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पर नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें और वहीं पर दूसरी ओर कोलकाता से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के धर्मातला में भी शोभा यात्रा निकाली गई है। वहां पर भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यह शोभा यात्रा और भगवा रंग में राजधानी कोलकाता भी रंगी हुई नजर आ रही है। तमाम जो है भगवा झंडों के साथ जो राम भक्त है वो शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, वो लगातार जय श्री राम के नारों के साथ जो है इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हिंसा हो रही है उसको लेकर भी लगातार बयानबाजी की जा रही है और इस बीच जो बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, उनका बयान सामने आया है, जो कि इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने हैं और उन्होंने मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से ये उपद्रवी तांडव मचा रहे हैं, उन पर हमला बोला है, ममता बनर्जी पर हमला बोला है और ये बताया है कि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ जगहों पर घर लूटे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति को बयां किया है सुकांता मजूमदार ने, जरा सुनिए। 2 days ago at this place under the leadership of Trinamool MLA and Minister Siddiqullah Chowdhury, the Hindu flag was removed from a bus and it was thrown away, and it is the humiliation of the whole Hindu community, those are staying in this country. So that's why I have called upon for a protest, and we will tie up this saffron flag, which is the symbol of the Sanatan Dharma, Sanatan religion, into the buses and the other public vehicles along with the homes. So it is a protest, peaceful protest against the communal act done by a elected member of parliament and as well as the minister of the state. And the most importantly, Mamata Banerjee praised him for this activity. So this is just very shameful. This is very shameful for us. I will ask Mamata Banerjee to clarify whether she has given good marks to Siddiqullah Chowdhury for this act or she has scolded him for doing this kind of activity. हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं, जला दिए गए जो
छाजीर मोड़, सूती, शमशेरगंज और उसके साथ साथ न्यू फरक्का में भी अभी शुरू हो चुका है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। BSF is fired? Yes, according to our information, local information, we don't have any confirmation regarding that. So we need confirmation to give a statement regarding that. But firing happened. Whether it has been fired by the mob or BSF or by the police, state police, we don't know. NIA investigation. अमित शाह जी से और उनके मिनिस्ट्री से बातचीत हो रही है लगातार। कल रात को भी माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी विषय में जानकारी ली। आज उनके ऑफिस से लगातार मेरे साथ संपर्क में, अभी भी मैं गाड़ी में आ रहा था तब भी बात हुआ 2 बार। भयंकर परिस्थिति है, इससे बंगालियों को, हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए मुझे लगता है जो स्थिति जिस तरफ जा रही है, आगे आने वाले समय में केंद्र की हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। That will be decided by the public of the state. If people of the state decide to demand for the president rule, we will also follow them. वो तो समय बताएगा किस तरीके से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं आप? इनमें NIA इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें भारत के बाहर के ताकत भी इसमें जुड़े हो सकते हैं। और हमारे पास लोकल लेवल से इंफॉर्मेशन है कि भारत के बाहर की ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो बांग्लादेश में इस समय बहुत जोर शोर से, उस तरफ यूनिस के इंस्पिरेशन से, इस तरफ दीदी के इंस्पिरेशन से जो बढ़ रहे हैं, उनका रोल है। तो आपने उनको सुना। और इससे पहले भी जब रामनवमी का मौका था तो पश्चिम बंगाल में एक अलग रंग जो है वो रामनवमी का इस बार देखने को मिला। एक अलग तस्वीर जो शायद पश्चिम बंगाल ने अब तक नहीं देखी। लेकिन ऐसा लगता है कि वक्त के साथ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता, ऐसा लगता है कि अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और किस तरीके से वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकते हैं इस बार चुनाव में। ये कहीं ना कहीं अपना जो एक तरीके से प्रदर्शन है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से लगातार शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हालांकि ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा था और शोभा यात्रा पर रोक लगेगी, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन बंगाल की शोभा यात्रा पर बड़ा फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया। हालांकि सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन वहीं पर शोभा यात्रा की इजाजत दी गई और यह कहा गया कि कम ही संख्या में शोभा यात्रा में लोग इकट्ठा हों, तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं और उसके बीच ही ये पश्चिम बंगाल में आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें ये साफ तस्वीर दिख रही है कि वक्फ कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर यह तस्वीर काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। जिस तरीके से भगवा झंडों के साथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर राम भक्त उतरे हुए हैं और जय श्री राम के नारे, जय बजरंगबली के नारों की गूंज जो है वो पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में सुनाई दे रही है। हालांकि अभी ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन रामनवमी के मौके पर किस तरीके से टारगेट किया गया था गाड़ियों को जो शोभा यात्रा में शामिल थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी। कुछ ऐसी तस्वीर नजर आए। ये कोशिश लगातार जो है BSF जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर लगी हैं और साथ ही बंगाल पुलिस मिलकर करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।